नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। हाँ, प्रेमलता जी। जी। मंगलमय मंगल करण वीतरागवी ज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकार जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्तानाश करी है सत्तानाश। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल बेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के ऊपर चल रही है और उसमें हम पर्यायगत जीवों के जो दुख हैं उसका वर्णन करते हैं। इसमें नरक गति और तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन हमने देखा। आज हम मनुष्य गति के दुख का वर्णन करेंगे। इसमें पंडित साहब ने क्या क्या बातें बताई है उसकी बहुत अच्छी और विस्तार से चर्चा की है। पेज नंबर है 67। मनुष्य गति के दुख तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्त हैं, वे समूर्छन ही हैं। मनुष्य गति जो है उसमें असंख्यात जीव, आपको पता है संगनी गर्भज मनुष्य तो बिल्कुल काउंटेड है, माने वो संख्या में है। और जो समूर्छिन मनुष्य है वो कैसे है, असंख्यात है और वो लब्धि अपर्याप्त है। कल हमने आपको बताया था। अब हमारे पसीने से जो होते हैं उनको मनुष्य कहते हैं। हाँ, वो समूर्छिन मनुष्य है। तो वो तिर्यन से नहीं होते। नहीं नहीं, वो तिर्यंच नहीं है। मनुष्य जो मनुष्य के पसीने में उत्पन्न होते हैं, है ना, और क्या बोलते हैं अपन, बलगम में उत्पन्न होते हैं, जो भी कुछ है वो सारे समूर्छिन मनुष्य होते हैं। और वो समूर्छिन मनुष्य लब्धि अपर्याप्त होते हैं। कल हमने आपको बताया था शरीर पर्याप्ति से पहले जो व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है वो अपर्याप्त होता है। इंद्रियां पूरी करके जो मृत्यु होती है उनको पर्याप्त कहते हैं। तो वो समूर्छिन होते हैं। उनकी आयु भी सांस के 18वें भाग में होती है। 18 बार जन्म मरण कर लेता है, बहुत ही अल्प आयु उसकी रहती है। इसलिए तो कहते हैं कि कभी अपने को मनुष्य भव भी मिला और मनुष्य भव में भी हम समूर्छिन मनुष्य का जन्म धारण किया तो हमारा तो सारा काम वेस्टेज चला गया, है ना, क्योंकि आयु ही बहुत अल्प है। तो इतने में वो जीव की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए मनुष्य जन्म भी, गर्भज मनुष्य जन्म में भी ये सारी व्यवस्था जो अपने को अभी मिली है ना, ये अनुकूलताएं मिलना बहुत दुर्लभ है। क्या लाया? लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते ना। ना, वो दिखाई नहीं देते। समूर्छिन मनुष्य जो हैं वो हमारी नजर में नहीं आते। अरे कितने ऐसे त्रस्त जीव हैं जो क्या बोलते हैं, मोटे जीव होते हैं, त्रस्त जीव, है ना, वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते। ये तो बहुत ही सूक्ष्म जीव है, परंतु त्रस्त जीव जो होते हैं वो हमारी आंखों से नहीं दिखाई देते, है ना। हमारी तो मति श्रुत ज्ञान इतना कमजोर है, हमारी आंखें इतनी कमजोर है कि हम उन जीवों को देख नहीं पाते। देखो, तथा मनुष्य गति में असंख्यात जीव तो लब्धि अपर्याप्त हैं, वे समूर्छन ही हैं। उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है, बहुत ही अल्प आयु है। तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। कल बताया था ना कि जैसे कई जीव बेचारे आते हैं माता के गर्भ में, या तो गर्भ में मृत्यु हो जाती है या जन्म लेके भी तुरंत मृत्यु हो जाती है, अंतर मूर्त के अंदर वो बच्चा मर जाता है। कई बार माँ की और बच्चे की दोनों की कंडीशन ऐसी हो जाती है।
तो वो पूछते हैं बच्चा बचाना है कि माँ को बचाना है, तो अपन तो कहते नहीं नहीं डॉक्टर साहब दोनों को बचा लो भाई, वो तो आयु होगी तो बच जाएगा, ऐसी कंडीशन भी हो जाती है। उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, है ना। गर्भ में जीव बेचारा आया, उनकी क्या शक्ति है, बहुत ही अल्प मात्रा में उनकी शक्ति होती है। उनके दुख एकेंद्रियवत जानना, विशेष है सो विशेष जानना। पहले तो सामान्य रूप से बताया कि समूर्छित मनुष्य जो अपर्याप्त होते हैं, है ना, वो तुरंत ही मृत्यु को शरण हो जाते हैं। और कितने गर्भ में आते हैं, गर्भ माने संगनी पंचेंद्रिय मनुष्य, वो भी थोड़े काल में मृत्यु को शरण हो जाते हैं। उनकी ज्यादा शक्ति नहीं होती है। उनका दुख कैसा बताया, एकेंद्रियवत जानना, बहुत दुख है उनका, लेकिन वो बच्चा बेचारा व्यक्त नहीं कर पाता, गर्भ का जीव। अब विशेष जो बताते हैं उसको देखते हैं। अब ये हो गई समूर्छित मनुष्य की बात। अब गर्भज मनुष्य की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है, उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है, वैसे जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है अथवा तिर्यंचों का वर्णन किया है, उस प्रकार जानना। ये तिर्यंच गति के दुखों का जो वर्णन किया था ना, ऐसे गर्भज का भी ऐसा है। जैसे देखो कोई गैया है, वो बच्चे को जन्म देती है, तो उसको भी प्रसूति की पीड़ा होती है और बच्चे को भी होती है। ऐसे मनुष्य में भी गर्भज मनुष्य जो माता पिता के संयोग से उत्पन्न होते हैं, तो माँ को भी प्रसूति की वेदना होती है और बच्चे को बाहर निकलना होता है, तब उनको भी वेदना होती है। देखो अब मैं आपको बताऊं, मनुष्य में 3 दुख मुख्य रूप से होते हैं, नोट करना। एक गर्भ का दुख, एक जन्म का दुख, एक बाल्य अवस्था का दुख और एक वृद्धावस्था। 4 दुख मुख्य रूप से, गर्भ, जन्म, बाल्य अवस्था और वृद्धावस्था। ये 4 दुख ज्यादा महसूस करता है जीव। कैसे कि गर्भ में कोई जीव आता है ना, तो गर्भ में उस व्यक्ति को इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि जगह बहुत छोटी होती है ना। और बच्चा 9 महीने का होगा तो बड़ा तो होगा ना, तो जब वो बच्चा माता के गर्भ में आता है, एक एक महीने में उनकी जैसे वृद्धि होती जाती है, एक एक दिन करके महीना, और ऐसे जब उनके बच्चे की वृद्धि होती जाती है, तो इतनी सी जगह में उसको फैलना है। तो वो बच्चा बेचारा अपने शरीर को टाइट करता जाएगा, फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। तो अपन देखो ना बीना बेन, जरा सी जगह में अपने को कोई बैठने को कहे तो अपने को तकलीफ नहीं होती। अपन पैर को बदलेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, उल्टा पैर करेंगे, ये करेंगे, क्यों, जगह थोड़ी है और हमें बैठना है अच्छे से, तो व्यक्ति को तकलीफ होती है। इसी तरह गर्भ में जगह थोड़ी है और बच्चे को 9 महीने तक वहां रहना है, और उनके जैसे जैसे उनकी वृद्धि होती जाती है तो उनका शरीर भी बढ़ता है ना। तो ऐसे उन बच्चे को वहां पर बहुत तकलीफ होती है। ये गर्भ की तकलीफ बताई, ठीक है। दूसरी बात कि माता का जो भी अनाज, जो भी उनका लेटरिन बाथरूम, सब वो बच्चे को झेलना पड़ता है। एक तो एकदम अंधारा होता है, वहां कोई प्रकाश नहीं है, वहां किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सांस लेना है तो भी बच्चे को बेचारे को वहीं सब कुछ करना पड़ता। मल मूत्र भी माता का, खाना पीना सब उनके ऊपर से जाता है। दूसरी बात, माँ जो तीखा खा लेती है तो वो बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए तो बोलते हैं ना, डिलीवरी के टाइम में प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा तीखा नहीं खाना, ज्यादा खट्टा नहीं खाना, है ना, ये सारी बातें बताते हैं ना। वो क्यों, क्योंकि उससे बच्चे को तकलीफ होती है। बेचारा बोल नहीं पाता वो एक अलग बात है, परंतु गर्भ में रहे हुए बालक को बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो ये गर्भ के दुख की बात करी। दूसरे नंबर में जन्म की तकलीफ। अब जब 9 महीना हो जाता है और बच्चा बाहर आता है, तो वो प्रसूति की वेदना बच्चे को भी और माँ को दोनों को होती है। तो यहाँ जन्म की यानी प्रसूति की वेदना भी बहुत भारी होती है। कई बार बोलते हैं ना, नानी याद आ जाती है बापा। नॉर्मल डिलीवरी वालों को पता चलता है कि कितनी माँ को भी वेदना होती है, और बच्चा तो बेचारा इतनी सी जगह में से निकलना, वो बच्चे को बहुत तकलीफ होती है। तो प्रसूति की वेदना माने जन्म की वेदना भी बहुत भयंकर होती है। उसके बाद क्या बताया, बाल्य अवस्था का दुख।
बाल्य अवस्था में बच्चा बिल्कुल छोटा होता है। अब आप देखो 2-4 महीने के बच्चे को पेट में दुखता है, वो बता पाएगा? है कोई तकलीफ हो रही है वो बता पाएगा? रोता है बेचारा, भूख लगे तो भी रोएगा। उनके पास एक ही साधन है रोने का। ठीक है, ये तो माँ समझदार होती है तो उनको पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि भाई इसको भूख लगी है या पेट में दुखता है या अनईजी महसूस करता है, जो भी कुछ है तो माँ उनको थोड़ा बहुत समझ पाती है, बाकी बच्चा बिल्कुल व्यक्त नहीं कर पाता। ये सारे उनके बाल्य अवस्था के दुख हैं। आया समझ में? और उसके बाद जब बूढ़ापन आता है तो बुढ़ापे का दुख भी बच्चों जैसा हो जाता है। मालूम, आज का ये निकृष्ट काल ऐसा आया कि बूढ़ों को देखने के लिए, माने वृद्ध जो हो जाते हैं उनको देखने के लिए, पूछने के लिए आज का जनरेशन कोई जल्दी तैयार नहीं होता। सब कहते हैं हमारी तो हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और एक तो ये मोबाइल ने इतनी जान ले ली है सबकी कि किसी को टाइम ही नहीं है ना। अच्छे खासे माँ बाप बैठे हो, बच्चा हो घर में और सब कुछ है घर में, लेकिन सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। पत्नी अपना मोबाइल देखेगी, पति अपना मोबाइल देखेगा, बच्चा अपना मोबाइल देखेगा। वो बेचारे बूढ़े बापा को क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा? वो भी बेचारे देखते रहते हैं। कभी कुछ बच्चा आ जाए, कुछ हमसे बात कर ले, कोई हमसे बोल ले, कोई हमसे पूछ ले, ऐसी अपेक्षा रहती है। पर कोई पूछने वाला नहीं होता। ये कोई महान पुण्य का उदय किसी घर में होता होगा, वहां बड़े बुजुर्गों की पूछा होती है, वहां माँ बाप का आदर होता है। लेकिन होना चाहिए भाई तीर्थ समान। मालूम अपनी संस्कृति क्या कहती है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये क्यों बताया? माता और पिता को देवता के समान बताया है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर तुम आए हो तो माता पिता के निमित्त से आए हो। ख्याल में आया? ये सारी बातें व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। वो वाली दृष्टांत आपने सुना होगा कि वो छोटा बच्चा मिट्टी के शकोरे, मिट्टी के ऐसे बर्तन, छोटे छोटे कटोरी जैसे वो इकट्ठा करता है। तो वो उनके पापा पूछते हैं, उनकी मम्मी पूछती है कि बेटा तू ये सब कटोरे इकट्ठा करके क्यों रखता है छत पे? तो कहते हैं मम्मा अभी तुम दादा दादी को इसमें खिलाती हो ना, फिर तुम्हारा जब समय आएगा तब मैं अभी से इकट्ठा करता हूँ कि तुम्हारा जब समय आएगा ना तब मैं इसमें तुमको खिलाऊंगा। पंकज भाई समझ में आया? जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे परिणाम हम करेंगे ना वैसे परिणाम का फल जीव को मिलेगा। हमें ये समझ में नहीं आता। हम अपने सासू ससुर की सेवा नहीं करेंगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा कैसे करेंगे? सुनीता जी आप अपेक्षा रख सकते हो? हमने अगर अपने सास ससुर की सेवा नहीं की हो तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हमारे बच्चे सेवा करे। परंतु संस्कारी बहू होती है, संस्कारी बच्चे होते हैं, अपने माँ बाप को माने सास ससुर को देखते हैं, उनको देख करके बच्चों को भी भाव बनते हैं। बोलो, ये आपके पिताजी, अपने गिरीश भाई के पिताजी, मम्मी इनकी चली गई उसके बाद कितने साल रहे वो? 11 साल। 11 साल। तो हमने देखा है बहुत अच्छे से उनकी देखभाल हुई है ना। कानों से सुनाई नहीं देता था, व्यक्ति कितना बेचारा तकलीफ में होता होगा, लेकिन बहुत अच्छी। इसलिए तो कहते हैं हम अगर अपने, देखो ये धार्मिक संस्कार से भी बहुत बड़ा फायदा होता है। बच्चों को अगर ये संस्कार बचपन से मिलते हैं ना तो वो इतने अच्छे से माँ बाप को देखते हैं, सारा पाठ उनको बचपन में पढ़ाया जाता है। इसलिए कहते हैं ना कुमड़ा छोड़ने जेम वाड़िए तेम वड़े। बचपन से ऐसे संस्कार हो माँ बाप के, धर्म के, तो वो बच्चे बहुत अच्छे से आपको देख सकते हैं। वरना आज के समय में तो बहुत मुश्किल देखा जाता है, कोई संस्कारी परिवार होता है वहां ये सारी बातें बनती है। तो बात समझ में आई? 4 प्रकार के दुख बताया, पहले गर्भ के दुख बताया, फिर जन्म के दुख की बात की, फिर बाल्य अवस्था का, और चौथा है वृद्धावस्था का। ये 4 प्रकार के दुख मनुष्य गति में अधिकांश रहते हैं। बराबर। अब आगे बढ़ेंगे। फिर क्या कहते हैं कि विशेष यह है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है तथा राजादिकों के विशेष शाखा का उदय होता है। अभी देखो क्या बात कर रहे हैं? ऐसी शक्ति विशेष पाई जाती है, विशेष वर्णन करना है ना, तो उसमें ये बताते हैं कि यहाँ कोई विशेष शक्ति पाई जाती है कि राजादिकों को विशेष शाखा का उदय होता है। ये जो राजा महाराजा होते हैं ना उनके पुण्य का उदय ज्यादा रहता है, तो वो पुण्य के उदय के कारण वो व्यक्ति को सारी फैसिलिटी भी होती है और हर प्रकार से शाखा का उदय रहता है।
क्षत्रिय आदि को उच्च गोत्र का भी उदय होता है। ये अपने जो तीर्थंकर होते हैं ना, ये सारे के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय कुल के होते हैं, तो उनका उच्च गोत्र माना जाता है। तथा धन कुटुंब आदि का निमित्त विशेष पाया जाता है, इत्यादि विशेष जानना है। धन कुटुंब आदि का निमित्त विशेष पाया जाता है, जैसे अंबानी वगैरह हैं तो धन में बहुत आगे हैं, है ना। हो सकता है वो उनके परिवार भी अच्छे हों, अपने को ज्यादा जानकारी नहीं है इन बातों की, लेकिन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि साता के उदय में, पुण्य के उदय में, चलो अंबानी की तो बात छोड़ो, वैसे भी कई ऐसा परिवार देखा जाता है, गर्भ श्रीमंत होते हैं, अच्छा परिवार होता है ना, हर प्रकार से उनके घर में अनुकूल वातावरण होता है। तो ये सब काय से होता है? साता वेदनीय के उदय से। किससे होता है? शाता वेदनीय के उदय से। अब आगे, अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। ये क्या हो गया? एक मिनट, एज बराबर है ना? मनुष्य गति के, अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख विशेष भाषित होते हैं। ये तो गर्भ अवस्था का अभी दुख मैंने जो बताया, ये यहाँ पर कहते हैं। जिस प्रकार विष्टा में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। ये जो विष्टा वगैरह होते हैं ना, मलमूत्र वगैरह, उसमें कीड़े हो जाते हैं, लट हो जाती है, इली जैसे जीव पड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ कहते हैं कि जैसे विष्टा में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके माता का शुक्र और पिता का वीर्य, ये दोनों मिलकर के बच्चे का शरीर बनता है ना। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये जो 6 पर्याप्ति है ना, तो इसी तरह ये डेवलप होती है और उसका शरीर का रूप वो धारण कर लेता है। इसी तरह वो माता के गर्भ में आता है। बाद में वहां क्रमशः ज्ञानादि की तथा शरीर की वृद्धि होती है। फिर धीरे धीरे उस बच्चे का ज्ञान बढ़ता जाता है, शरीर की वृद्धि होती जाती है। गर्भ का दुख बहुत है, अभी बताया। संकुचित रूप से औंधे मुंह, क्षुधा तृषादि सहित वहां काल पूर्ण करता है। रक्षा बेटा, अपने को यहाँ कोई उल्टा कहे, उल्टा सो जाओ, अरे अथवा उल्टा लटको, ऐसे नीचे सिर और ऊपर पैर, 5 मिनट भी मुश्किल हो जाएगा है। और वहां कितना समय निकाला माता के गर्भ में हमने? 9 महीना। 9 महीना औंधे माथे लटकना कोई आसान बात नहीं है प्रभु, बहुत है। गर्भ का दुख जिसका वर्णन करने में पसीना छूट जाए, बहुत तकलीफ हो जाए। ऐसे में हमने कितने अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार मनुष्य भव मिला होगा, और अनंत बार ये माता के गर्भ में औंधे माथे लटका है। आया समझ में? गर्भ का दुख बहुत है। संकुचित रूप से औंधे मुंह, क्षुधा तृषा आदि सहित वहां काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्य अवस्था में भी महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्य अवस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है। कोई कहता है ना, हमारे बच्चे को क्या दुख है, वो तो बेचारा नादान है, यहाँ वहां घूमता रहता है, भूख लगती है तो माँ के पास आता है, बाकी वो बच्चा घूमता रहता है। भाई ऐसा नहीं है, मालूम, वो बच्चे को कुछ चाहिए हो तो वो बोल नहीं पाता, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। अपने को तो केवल ये दिखाई देता है, अरे उनकी ज्ञान की अवस्था भी थोड़ी है, माने उनका जघन्य ज्ञान है, बहुत कम ज्ञान है। वो बच्चा भी कुछ भी नहीं सोच पाता अपने बारे में, सारा का सारा तो माँ सोचती है। अगर बच्चा पोटी कर जाए, सुसु कर जाए, तो उनको पता चलता है, माने उनको ये लगता है कि मैं ये गंदा है, इसको साफ रखना चाहिए। ये बच्चे को, छोटे बच्चे को ध्यान है क्या, ख्याल है क्या? नहीं होता ना। तो ये तो कहते हैं उनका ज्ञान बहुत कमजोर होता है। ये तो माँ होती है, उनकी सारी सफाई करती है, बच्चे को क्लीन रखती है और बच्चे को अच्छे से देखभाल करती है। आया समझ में? तो ऐसा बाल्य अवस्था का दुख होता है। बाल्य अवस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्य अवस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। काय की शक्ति थोड़ी है अंकित भैया बच्चे को? बोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, व्यक्त नहीं कर सकता, इतना ज्ञान भी डेवलप नहीं हुआ है, तो ये सारी तकलीफ बच्चे को होती है ना। अपन एक साइड से विचारे तो वो बराबर नहीं बैठेगा आगे। सो ऐसा नहीं है,
किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापार आदि तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। वो बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, पढ़े लिख करके युवा हो जाता है ना, व्यापार धंधा में सक्षम हो जाता है, तब वो बच्चे को व्यापार आदि जो करते हैं उनमें विषय इच्छा बहुत होने के कारण वो उनके दुख अब प्रकट होते हैं। वो बच्चा कंपटीशन करता है कि हमारे पड़ोस वाले इतने पैसे वाले हो गए तो मेरे पास क्यों नहीं। अरे बाजू वाला बच्चा इतना होशियार निकला, वो इतनी बड़ी डिग्री लेकर के अमेरिका चला गया तो मैं अमेरिका क्यों ना जाऊं। तो ऐसा कंपटीशन करता है और विषयों की इच्छा से वो व्यक्ति महादुखी होता रहता है और तब उनके दुख प्रकट समझ में आते हैं। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है ना। ये इष्ट है, ये इष्ट नहीं है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मन को पसंद है, ये मन को पसंद नहीं है। मैं बड़े पंडित साहब का वो वाक्य आपको शायद सुनाया होगा पहले, जो चाहता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो टिकता नहीं है ना। ये बात पहले कही थी। तो हमको जो पसंद है वो होता नहीं है, जो जो होता है वो हमें भा नहीं रहा है। सपोज करो आपको पुण्य के उदय से कोई फैसिलिटी मिली है लेकिन वो आपको पसंद नहीं है, वो आपको पसंद नहीं है तो उसमें भी व्यक्ति दुखी होगा। और जो आपको पसंद है वो चीज टिकती नहीं है तो उसमें भी व्यक्ति दुखी होता है। ये तो चलता रहता है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाती है और तब परम दुखी होता है। हा, सबसे ज्यादा दुख बुढ़ापे का, बच्चे का दुख और बुढ़ापे का दुख। चलो बच्चे को तो माँ देखेगी क्योंकि माँ को ममता है, माँ को वात्सल्य है, माँ को उनके प्रति ममत्व है, परंतु बूढ़ापन में तो बच्चा ही दूर हो जाता है। हा, कैसा है देखो तो, जिस माँ ने उनके मल मूत्र को साफ किया, मल मूत्र में से उनको बाहर निकाला, उनको क्लीन किया, अब बुढ़ापे में मल मूत्र, माँ बाप के मल मूत्र को बच्चा घृणा करता है, ग्लानि करता है, देखने को तैयार नहीं है। बताओ तो वो बेचारा कैसे बुढ़ापे में उनका क्या हाल होता होगा। ये सब व्यक्ति को समझना चाहिए। हमें भी बुढ़ापा आएगा, ये बुढ़ापा नहीं आएगा ऐसी बात नहीं है। जब युवानी होती है ना तब अपने को समझ में नहीं आता और जब बुढ़ापा आता है तब समझ में आता है, अरे रे हमने भी हमारे माँ बाप को नहीं देखा, आज हमारे बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते हैं। तो वो अंदर अंदर उनको गिल्टी फील होता रहता है, अपने दुखों को कचोटता रहता है कि मैंने ऐसा किया है ना। ज्ञान से तो कोई छुपा नहीं रहता, मन से कितनी भी बात छुपा लो, ज्ञान में कुछ छुपा नहीं रहता। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य ये बनता है, हमारे माता पिता की सेवा, सास ससुर की सेवा अवश्य करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष दुख होते हैं, देखे जाते हैं। हम बहुत क्या कहें, पंडित साहब कहते हैं क्या कहें, सबको स्वानुभूत है, सब व्यक्ति उनको फील कर रहा है। प्रत्यक्ष जिसे भाषित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। अभी प्रत्यक्ष में जिस व्यक्ति को भाषित नहीं हो रहा है, हम दूसरों को देख नहीं रहे हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं समझ रहे हैं, प्रत्यक्ष में हमको भाषित भी हो रहा है, तो वो व्यक्ति कहते हैं कि वह कहे हुए कैसे सुनेगा। हम अगर कहते हैं तो वो सुनेगा कैसे, अरे हमें सब पता है, वो तो जब समय आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन हम इनकी तकलीफ, अरे हम इनको नहीं देख सकते भाई, बहुत किचकिच करते हैं, पूरा दिन चिल्लाते रहते हैं, पूरा दिन रोते रहते हैं। हम कहाँ तक देखे, हम हमारे अपने बच्चों को देखे, घर का काम देखे, ऑफिस देखे, धंधा देखे, कि इन बूढ़े माँ बाप को देखे, हमसे नहीं बनता। ऐसे सीधा स्पष्ट शब्दों में बोलने वाले भी व्यक्ति हैं इस पंचम काल में। किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है सो आकुलतामय है, उसमें भी आकुलता होती रहती है। कभी कभी साता का उदय आ गया तो उस उदय को भी भोग नहीं सकता चैन से, तो आकुलता बनी रहती है। ये मिला तो वो नहीं मिला, ये है तो वो नहीं है, ये अच्छा है तो वो बुरा है, ऐसा करता रहता है। और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं है। ये जो तीर्थंकर आदि पद है ना, चक्रवर्ती का पद, तीर्थंकर का पद, ये वीआईपी जितने भी पद हैं वो मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं है। आपको पता है वासुदेव, प्रति वासुदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, ये सब सम्यक दृष्टि जीव को ही पद मिलता है।
नोट कर लेना। अभी भले वासुदेव प्रतिवासुदेव नरक में जाएंगे, पर पूर्व में कहीं ना कहीं सम्यक दर्शन प्राप्त किया होगा, तब ये वीआईपी पद मिलता है। और सारे के सारे मोक्षगामी है। कितने हैं ऐसे पुरुष? 63। 63 63 63 सलाखा पुरुष है ना, 63 सलाखा पुरुष। वैसे 139 आते हैं वीआईपी, और भी सबको गिन लो तो वो सब तीर्थंकर के माता पिता आएंगे, कामदेव आएंगे, ये सब की गिनती अगर करते ना, तो मेरे ख्याल से 139 ऐसा कुछ आंक है। मैं प्रॉपर मुझे ध्यान नहीं है, पर वो आंक थोड़ा इससे बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है, ये सारे वासुदेव प्रतिवासुदेव चक्रवर्ती तीर्थंकर, ये सब पहले सम्यक दृष्टि होते होते और होते ही हैं। इसके बिना ये पद कभी मिलता नहीं है। तो आप समझ लो कि मोक्ष मार्ग में अगर अपने को आना है तो सम्यक दर्शन कितना कंपलसरी है। आया समझ में? ये तो आप साइड प्रोडक्शन है अक्सा बेटा। ये जो पद मिलता है ना, साइड प्रोडक्शन है, पुण्य का उदय है, इसलिए वो पद मिल जाता है। अंदर में वो जीव ने सम्यक दर्शन जो प्राप्त किया, उससे उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। ख्याल में आया? दीदी एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद तो ऐसे नरक में नहीं जाते हैं ना? जरूरी नहीं है। गति बन जाती हो जाता है। हाँ, जैसे श्रेणिक महाराजा का बंद हो गया पहले, और बाद में सम्यक दर्शन हुआ तो जाना पड़ा। दूसरी बात, सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन के अलावा दूसरा कोई भी सम्यक दर्शन है तो वो छूट सकता है। जैसे औपसमिक सम्यक तो अंतर्मुहूर्त में छूट जाता है, और फिर उसकी 4 कंडीशन बताई है। वो एक अलग बात है कि औपसमिक वाला क्षैप्सम में कन्वर्ट कर ले तो सम्यक तो बना रहेगा, अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो दूसरे में चला जाएगा, मिश्र का उदय आ जाएगा तो तीसरे में चला जाएगा, और मिथ्यात्व का उदय आ जाएगा तो पहले में चला जाएगा, तो उनका सम्यक्त्व चला जाएगा। ऐसी तो ये कंडीशन। वासुदेव प्रति वासुदेव जो होते हैं उनका सम्यक तो छूट जाता है क्या एक बार सम्यक हाँ दर्शन करके? हाँ हाँ, बिल्कुल छूटता है, नहीं कर तो वो। और दूसरा, वो निदान बंदी जीव होते हैं, कोई ऐसा ही निदान बंद करके आते हैं तो वो नियम से नरक में जाते हैं, परंतु भवांतर में ये सारे जीव मोक्षगामी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है। अब थोड़ी पॉजिटिव साइड, अब थोड़ी पॉजिटिव साइड का विचार करो कि अभी तक तो गर्भ का, जन्म का, है ना, ये सारे दुख बताएं, बाल्य अवस्था, वृद्धावस्था। अब कहते हैं आपको जो मनुष्य भाव मिला है, इसमें थोड़ा विचार करो तो आपका कल्याण हो सकता है। कैसे? जैसे काने काने गने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीच की पोरे कानी होने से वे भी चूसी नहीं जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हो और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। पहले तो आपको दृष्टांत समझाऊंगी, क्योंकि ये काना गन्ना बनना ये क्या समझ में आया आपको? मुझे नहीं समझ में आता। एक गन्ना होता है, गन्ना समझते हो ना, જેને આપણે ગુજરાતીમાં શેરડી કહીએ, ठीक है? तो वो गन्ने का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बिल्कुल खाने लायक नहीं होता। गन्ने का नीचे का जो हिस्सा होता है वो भी बिल्कुल खाने लायक नहीं होता, परंतु जो बीच का हिस्सा होता है वो अच्छा होता है। और दूसरी बात, एक गन्ने में ना पोर होता है, पोर, पोर समझते हो? बीच बीच में ना ऐसा ऐसा वो निकला हुआ रहता है, उसको पोर बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो गन्ने में वो जो पोर होता है वो भी खाने लायक नहीं होता है ना। जब अपन गन्ने को खाते ना तो वो ऐसे उसको कट करके देते हैं, और फिर वो बीच का हिस्सा जो होता है वो हम उसका यूज करते हैं। इसके ऊपर 3 अवस्था को घटित करना। बाल्य अवस्था भी भोगने जैसी नहीं होती, वृद्धा अवस्था में भी भोग भोगने जैसा नहीं होता, तो बीच की जो युवा अवस्था है ना, उसमें व्यक्ति भोग भी भोगता है और उसमें व्यक्ति धर्म भी कर सकता है। वृद्धा अवस्था में धर्म क्या करेगा बेचारा? न इंद्रिया कोई काम कर रही है, न कुछ सुनाई रहा है, न कोई दिखाई रहा है, न काम शरीर काम देता है, तो ऐसी मतलब स्थिति हो जाती है, तो वहां कोई धर्म नहीं कर सकता। बाल्य अवस्था में बिल्कुल छोटी अज्ञान अवस्था है, वहां भी व्यक्ति धर्म नहीं कर सकता। तो धर्म का टाइम पीरियड कौन सा हुआ अक्षा बेटा? बीच वाला युवा अवस्था। युवा अवस्था। हमें लगता है ऐसा
हमें महसूस होता है कि ये अवस्था में धर्म कर लेना चाहिए, आराधना कर लेनी चाहिए, सम्यक दर्शन कर लेना चाहिए, मोक्ष मार्ग में एंट्री कर लेना चाहिए। ऐसा अगर महसूस होता हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से ये समझा रहे हैं कि भाई वो गन्ने का जो शेरड़ी का जो वो रहता है सांठा, वो जो गन्ना, उसमें आगे का और पीछे का बिल्कुल खाने लायक नहीं है, बीच का जो खाने लायक है। और उसमें एक गन्ने में वो छेद होता है, कोई गन्ने का इसमें जो बताया ना कि कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती, उसके पोर में जो काना होता है, वो छेद होता है, वो भी चूसने लायक नहीं होता। कोई व्यक्ति स्वाद के मारे उसको चूसे तो उसकी तबीयत खराब होगी, उसको स्वाद नहीं मिलने वाला। फिर एक बात और अच्छी वो बताई कि परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हो और उनका स्वाद बहुत मीठा आए। वो जो पोर होते हैं ना, वो जो पोर को अगर बिया जाए, मतलब बोया जाए, तो उसमें से बहुत अच्छे मीठे और गन्ने आपको मिल सकते हैं। वो जो छेद हो गया वो खाने लायक नहीं है, परंतु अगर बोया जाए तो उसमें से अच्छे मीठे स्वाद वाले गन्ने हो सकते हैं। ये तो खेती वालों को ज्यादा पता हो, अपने को तो यहाँ बताया है, इसलिए थोड़ा बहुत अपन समझ सकते हैं। अपन ये समझ सकते हैं इसके ऊपर से, बीच वाली जो गन्ने की स्थिति है वो खाने लायक है। इसी तरह युवावस्था जो है वो विषयों के भोग के लिए मिली है, ये नहीं समझो, परंतु धर्म आराधना के लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। इसमें व्यक्ति अगर अपनी आत्मा आराधना कर ले तो वो व्यक्ति मनुष्य भव को सफल कर सकता है। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है, और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहां सुख नहीं हो सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए। आया समझ में कि ये बीच की अवस्था तुम बिगाड़ दोगे विषय भोगों में तो तुम्हारा जन्म ऐसा ही चला जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति सुखन हो, समझदार हो, और वो व्यक्ति धर्म के मार्ग में लग जाए तो वो व्यक्ति आगे भविष्य में अच्छे सुख को प्राप्त, उच्च पद को प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं खोना। अरे रे प्रभु, युवा अवस्था में वो सुख विषय भोग करने के लिए नहीं समझना। अपनी युवानी जो मिली है ना, वो वास्तव में धर्म आराधना के लिए मिली है। देखो बेटा अंकित भैया, ये युवा अवस्था में व्यक्ति जितना कर सकता है, वृद्धा अवस्था में कुछ नहीं होने वाला। अभी अच्छे से सुनाई दे रहा है, कानों से अच्छा सुनाई दे रहा है, आंखों से अच्छा दिखाई दे रहा है, जिनवानी पढ़ सकते, सुन सकते, देव दर्शन कर सकते है ना, तीर्थ यात्रा कर सकते, ये सारा काम और अंदर का काम भी युवा अवस्था में माइंड अच्छा चलता है ना, याद रहता है। बुढ़ापे में याद भी नहीं रहता। सुनाई देता है, सुनते हैं कुछ और सुनाई देता है कुछ, बोलते हैं कुछ और समझ में नहीं आता। बोलते ना ये बुढ़ापा आ गया भाई, इनका इनका तो कुछ भी बोल देते हैं। इनकी बातों को आप बुरा नहीं मानना, ये तो कुछ भी बोल देते हैं। वो बेचारे को बुढ़ापा है, अपने बच्चे को नहीं पहचान सकते तो कुछ भी हो जाता है। माने कुल मिला करके वृद्धा अवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। युवा अवस्था में ही धर्म कर लेना चाहिए, आराधना कर लेनी चाहिए, फिर ऐसा अवसर कभी भी प्राप्त नहीं होगा। गुजराती में एक भक्ति है, बहुत सुंदर है। शक्ति हती त्यारे भक्ति करी ना, कर्यो न भावी विचार, जीवन वही रह्યું છે, आजीवन वही रह्યું છે। बाल्य वय घुमाव्યું में तो, रमत गमत केरा भावમાં, युवानी बितावी में तो, मोह मदिरा केरा જામમાં। બુઢાપો આવ્યો દેહ ચાલે ના, કોનો લઉં આધાર, જીવન વહી રહ્યું છે, आजीवन वही रह्યું છે। आया समझ में? हाँ ख्याल आया?
बाल्य जब मेरी शक्ति थी तब मैंने न भगवान की भक्ति करी और न मैंने अपना आत्म कल्याण किया। तो बाल्य अवस्था मेरी कैसे बीती? रमत गमत में। युवा अवस्था काय में गई? विषय भोग में। और बुढ़ापन में क्या हुआ? अब शरीर काम नहीं कर रहा है, मंदिर जाने का मन तो बहुत होता है, घुटने काम नहीं कर रहे हैं, कमर से झुक गए हैं, मुंह से लार पड़ती है। इसलिए तो वो डॉक्टर संजीव जी गोदा बोलते थे, आंखों में पड़ेगा ताला, आंखों में पड़ेगा जाला, कानों में पड़ेगा ताला, नाक से बहेगा नाला, इंद्रियों का निकलेगा दिवाला, तब क्या करेगा लाला। ऐसे बोलते थे डॉक्टर संजीव जी गोदा, आपने सुना हो उनको तो। ऐसा हो जाता है भाई, बुढ़ापे में कोई ठिकाना नहीं रहता। तब हम धर्म ध्यान कैसे करेंगे? तब हम आत्मा की बात कैसे सुनेंगे? अभी तो ये ऑनलाइन क्लास सुन सकते हैं, उस समय कान ही खराब हो जाएंगे, मशीन से भी नहीं सुनाई देता कितने लोगों को, तब कैसे जिनवाणी सुनेंगे? इसलिए टाइम पीरियड अभी जो मिला है वो अच्छा है। पंकज भाई, अपन ये कहें कि अरे दीदी अब तो हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, फिर भी अच्छा सुनाई दे रहा है ना, फिर भी इंद्रियां काम कर रही है ना, तो जल्दी से जल्दी आत्म कल्याण कर लेना चाहिए। आया समझ में? तो ये काय की बात हो गई? मनुष्य गति के दुख की बात हुई। अब देव गति के दुख की बात करते हैं। आपको समझ में आया? मनुष्य गति में दो बात करी, पॉजिटिव साइड भी बताई, नेगेटिव साइड भी बताई। नेगेटिव साइड में गर्भ का, जन्म का, बाल्यावस्था का, वृद्धावस्था का दुख बताया और इंद्रिय विषय की आकुलता बताई, है ना। और पॉजिटिव साइड क्या बताई कि ये मनुष्य गति में युवा अवस्था जो आपको मिली है उसमें धर्म ध्यान कर सकते हो, और जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हुए, बड़ा रोग नहीं आया है ना, तब तक आप धर्म ध्यान कर सकते हो। पॉजिटिव साइड है। अब देव गति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अभी 5 मिनट है ना, आपके पास घड़ी देखना, 5 हाँ मिनट है। दीदी, हाँ। देव गति के दुख तथा देव पर्याय में, अब ये देखना, हर किसी व्यक्ति को स्वर्ग के नाम सुनते मुंह में पानी आने लगता है, और अपन बोलते भी है हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, तो जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया। अरे स्वर्ग आप देखना, इसमें जब अपन सुनेंगे ना, मैं आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ। ये बात जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा अरे हमें स्वर्ग में भी नहीं जाना भैया, वहां भी कोई लड्डू नहीं पड़े हैं, वहां भी कोई सुख नहीं है। अब समझना कैसे। तथा अब दूसरी बात, तो लोग ये कहते हैं अरे हम तो वहां घूमने गए थे भैया, स्वर्ग जैसा सुख था। बोलते ना, कश्मीर घूमने गए थे, बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। अरे स्वर्ग वर्ग जैसा कुछ भी नहीं होता भाई, अपन बोल देते हैं, स्वर्ग की लालच होती है व्यक्ति को। अब देखते हैं स्वर्ग में कैसे क्या क्या होता है, देखो पढ़ो यहाँ 68 पेज पे नीचे। तथा देव पर्याय में ज्ञानादिक की शक्ति औरों से कुछ विशेष है। पहले तो एक बात नोट कर लो, तब आपको ये बातें समझ में आएगी। देव में 4 जाति होती है। कौन बताएगा? देव में 4 जाति। वैमानिक, भवंतर, भविष्य, अरे ज्योतिषी और वैमानिक। वाणव्यंतर, व्यंतर, वाणव्यंतर, पवन। ज्योतिषी અને वैमानिक। हाँ, है ना। देखो क्रम से चलो। भवनपति, देवों में 4 जाति होती है, यानी 4 प्रकार के देव होते हैं। नोट करना, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। क्या बोला अक्षा बेटा? रिपीट करोगे? देव में 4 गति होती है, भवंतरिक, गति नहीं, ज्योतिषी। गति नहीं, जाति। 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप चार होते हैं, हाँ, टाइप। गति नहीं, हाँ। हाँ, कौन से? हाँ, भवंतरिक, ज्योतिषी, गणपति, व्यंतर, व्यंतर ने वैमानिक, व्यंतर याद न हुआ। भवनपति, भवन भवनपति, हाँ, भवनपति, ज्योतिषी, सॉरी, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, वैमानिक। बराबर। ये 4 जाति के देव होते हैं, 4 टाइप के देव होते हैं। अब आप इसमें समझना, स्वर्ग और देव में क्या अंतर है। दूसरा बिंदु, स्वर्ग और देव में क्या अंतर है, किसको स्वर्ग कहेंगे और किसको देव कहेंगे, ये अंतर है। हमको तो सब स्वर्ग स्वर्ग समझ में आता है ना, ऐसा नहीं है। भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी, इसको देव कहते हैं, और इसके ऊपर जो वैमानिक है ना, उनको स्वर्ग उनको कहते हैं। वैमानिक को स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग के देव कहते हैं, और भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी को सामान्य देव कहते हैं, उनको स्वर्ग नहीं कहते।
वहां स्वर्ग नहीं कहलाता। भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी को स्वर्ग नहीं कहते हैं। स्वर्ग किसको कहते हैं? ऊपर वैमानिक है उनको स्वर्ग कहते हैं। आया समझ में? तो देव और स्वर्ग का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी इसको देव कहते हैं, और वैमानिक जाति के जो देव है ना उनको स्वर्ग कहा जाता है। वहां से स्वर्ग शुरू होते हैं, वैमानिक से। बराबर? दीदी आया भवन समझ में? व्यंतर ज्योतिषी ये किन में आएंगे, मतलब कौन से देव में आएंगे? सामान्य देव कहलाते हैं। जी। और ये जो वैमानिक है ना उनको स्वर्ग बोला जाता है। 16 स्वर्ग बोलते हैं ना, 16 स्वर्ग। श्वेतांबर में 12 बोलते हैं, यहाँ अपने 16 स्वर्ग हैं। 16 स्वर्ग हैं, 9 अनुदिश है, 9 ग्रैवेक है, 5 अनुत्तर विमान है। तो ये सारे के सारे ऊपर के स्वर्ग में माने माने उत्तम प्रकार के क्वालिटी वाले स्वर्ग के जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमने बात की है। अब मैं समझती हूँ कि इसकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर समय भी होने जा रहा है और इसकी चर्चा थोड़ी समझने लायक है। जिस व्यक्ति को बहुत स्वर्ग स्वर्ग जैसा लगता है ना, स्वर्ग में भी कोई सुख नहीं है भाई। हाँ, स्वर्ग में सुखी वो है जो सम्यक दृष्टि है, वो सुखी है, लेकिन मिथ्या दृष्टि देव कोई भी सुखी नहीं है। ये सारी डिटेल से चर्चा अपन नेक्स्ट गुरुवार को करेंगे, है ना? तब आपको सारी बातें समझ में आएगी। देखो भाई, ये 4 गति के चक्कर तो जीव अनादि से लगा रहा है। उसमें स्वर्ग में भी ये जीव अनंत बार गया है, 9वीं ग्रैविक में भी हम द्रव्यलिंगी दिगंबर मुनि होकर के भी गए हैं, लेकिन हमने आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की, तो हम वापिस संसार में लौटे हैं। इसलिए स्वर्ग का भी ज्यादा लालच मत रखना, आत्म कल्याण की भावना रखना, और आत्म कल्याण की भावना करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त करना, मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना, और जल्दी से जल्दी अपन सिद्धालय में विराजमान हो जाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। अक्षा बेटा गायो सर कराओगी? जी दीदी। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोये सव साहुणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। अगली जिनेन्द्र। गुरुवार का मंगल